तो ये सवाल है बच्चों, क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए हमको क्या करना रहता है, बीच वाले टर्म के दो टुकड़े करने रहते हैं, है ना, और फिर पहले दोनों में से कॉमन लेना रहता है, पीछे दोनों में से कॉमन लेना रहता है, यही रहता है। तो ये ऐसा लिखा हुआ है, अगर मैं एक्स को अंदर ले जाऊं ऐसा, तो ये √3x माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा, और ये बनेगा -x प्लस √3। ठीक है, तो जब ऐसा किए हो तो बीच वाले के दो टुकड़े ऑलरेडी हो गए, तो अब आपको कोई मिल्टन स्प्लिटिंग कुछ भी करने की और जरूरत नहीं है। अब पहले दोनों में से कॉमन लेना है, आजा, और पीछे दोनों में से कॉमन लेना है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? x। क्या कॉमन है इन दोनों में से? x। तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस √3। इन दोनों में से x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? x माइनस √3। अब पीछे भी मेरे को x माइनस √3 ही चाहिए रहता है, तो बताइए इसमें से मैं क्या कॉमन लूं ताकि x माइनस √3 बचे? -1। क्यों? ये -x है, इसको +x बनाना है, इसलिए माइनस कॉमन ले लिए। पूरे में क्या कॉमन है गुरुजी? x माइनस √3 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? x माइनस, आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो ये कहां पे 0 हो रहा है? √3 पे। ये कहां पे 0 हो रहा है? 1 पे। तो दो रूट्स चाहिए थे, दो रूट्स निकल गए। तो ये पहला प्रोसेस है, नोट कर लीजिए। रूट्स निकालना था, हमने रूट्स निकाल लिए। आजो से बन गया था। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। क्या वेरीफाई करनी है? रिलेशनशिप। उसी के क्वेश्चन बना रहे हिमांशु, पॉलिनोमियल के, है ना। कौन कौन सी रिलेशनशिप है? एक है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है? -b/a। अल्फा कितना है? √3। बीटा कितना है? 1। ठीक, अब इक्वेशन देख के देखो, बताओ ए कितना है? कंपेयर किससे करते हैं हम लोग? किससे कंपेयर करते हैं? ax² प्लस bx प्लस c से करते हैं। तो a कितना है? x² के साथ क्या है? 1। तो a कितना है? 1। तो a 1 डाल दिए। b कितना है? x के साथ जो लिखा रहता है b, ये पूरा चीज लिखा हुआ है बच्चों, b के साथ, x के साथ क्या लिखा हुआ है? -√3 + 1, और फिर माइनस साइन भी रहेगा। माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो दोनों साइड बराबर आ गया क्या? यस। तो इसलिए ये तो वेरीफाई हो गया। अब सेकंड क्या वेरीफाई करना है? अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर होता है। क्या वेरीफाई करना है? अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा कितना है? √3 इंटू 1। √3 इंटू 1 √3 होता है। अब c क्या है बच्चों? देखो √3, a क्या है बच्चों? 1। तो दोनों बराबर आ गए, तो हेंस क्या हो गया बच्चों? वेरीफाइड। ठीक है, कोई इशू? अगला क्या है? a इंटू x² प्लस 1 माइनस x इंटू a² प्लस 1। तो पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं है, पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, तो पहले a को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? ax² प्लस a। आ जाइए, हाँ, ax² प्लस a, और ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x a² माइनस x। ठीक है, ये चीज, स्टेप तो क्लियर होगा सबको। अब x² वाले को सामने लिखते हैं, x वाले को बीच में लिखते हैं, और कांस्टेंट टर्म को आखिरी में लिखते हैं, यही होता है। तो x² को सामने लिख दिए, x वाले टर्म को -x² माइनस x, इसको बीच में लिख दिए, प्लस a को साइड में लिख दिए। ठीक है, यहां तक x वाले टर्म्स को बीच में लिखते हैं, और फिर a वाले को हम क्या लिख देते हैं? साइड में। कोई इश्यू है तो बोलिए यहां तक। नहीं, नहीं है कोई इश्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको ना साइड में थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं। कैसे? ax²
ये दोनों में क्या कॉमन है? माइनस एक्स, अंदर क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस 1, यही बचेगा। और आखिरी में क्या है? प्लस ए। इसको साइड में लिख के रख ले रहा हूं, ठीक? ओके। अब ये क्यों लिख के रखा पता है? ए पहचानने के लिए, बी पहचानने के लिए, सी पहचानने के लिए। किसके लिए लिख के रखा हूं? ए, बी और सी को पहचानने के लिए। अब इधर देखिए, यहां पे हमको क्या करना है? मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ती है। क्या बीच में ऑलरेडी दो टर्म है ना? तो कुछ भी करना नहीं है, कॉमन लेना है। पहले दोनों में से क्या कॉमन आएगा बताओ? ए भी कॉमन होगा, एक्स भी कॉमन होगा। ब्रैकेट के अंदर सामने क्या बचेगा? एक्स, और पीछे क्या बचेगा? ए। तो बचेगा क्या? एक्स माइनस ए। यहां पे भी मेरे को एक्स माइनस ए ही बनाना है। बताओ क्या कॉमन लूंगा? पूरे में से क्या कॉमन लूंगा? ये अंदर क्या बचेगा? ये कब जीरो होगा? जब ए होगा। ये कब जीरो होगा? जब 1/a होगा। कोई दिक्कत है? पक्का? अब नियम वेरीफाई करें। सबसे पहले क्या वेरीफाई कर लेते हैं? अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर होता है, ठीक है? अल्फा कितना है? a। बीटा कितना है? 1/a। c कितना है? जो भी कांस्टेंट टर्म रहता है वो c होता है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है? a। तो c कितना है? a कितना है? जो भी एक्स स्क्वायर के साथ रहता है वो a रहता है, a। तो ये भी कट के 1 हो गया, ये भी कट के 1 हो गया, तो ये तो वेरीफाई हो गया। सबको क्लियर? अब सेकंड क्या वेरीफाई करना है? अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a के बराबर होता है, ठीक है? अल्फा कितना है? a। बीटा कितना है? 1/a। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो 1 ऐसा आएगा। और इज इक्वल टू ए, तो ए ही है, माइनस बी कितना है? देखो ये है पूरा बी, माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1। माइनस वाइनस क्या हो गया? प्लस। तो दोनों सेम मिल गया क्या बच्चों? तो हेंस क्या हो गया? वेरीफाइड। ठीक है, मेरे ख्याल से उम्मीद होगी कि मेरे को कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इस पे तो सबसे पहले टी स्क्वायर माइनस 15 लिया है, इसको तो फैक्टराइज करना है, यहां तो मिड टर्म ही नहीं है, तो यहां पे आइडेंटिटी लगेगी कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी लगेगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो टी, तो टी का स्क्वायर है, 15 किसका स्क्वायर है? वेरी गुड, किसका स्क्वायर है? √15। यहां पे आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में आएगा ए माइनस बी। तो एक रूट हो जाएगा क्या? -√15। एक रूट हो जाएगा क्या? +√15। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही सबको समझ में? अब हमको क्या लिखना है? सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a। बताओ संस्कृति, इसमें b क्या है? b क्या होता है? जो x के साथ लिखा होता है। टी स्क्वायर है तो किसके साथ? t के साथ लिखा। t के साथ कुछ लिखा है? t ही नहीं लिखा हुआ है, मतलब b क्या है? 0। लिखा ही नहीं ना t वाला टर्म, इसलिए b क्या है? 0। a क्या है? 1। जो टी स्क्वायर के साथ लिखा है वो a। तो 0/1 कितना होता है? 0 होता है। अल्फा कितना है? √15। बीटा कितना है? माइनस ऑफ √15। दोनों कट के क्या हो गया? 0 बराबर 0 आ गया, सही है। तो अगला क्या है? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है गुरुजी? c/a। अल्फा कितना है? √15 इंटू माइनस ऑफ √15 इज इक्वल टू सी कितना है? देखिए बच्चों, -15। ए कितना है? 1। √15 इंटू √15 15, तो -15 बराबर -15 आ गया, मतलब वेरीफाई हो गया। क्लियर है सबको? पढ़िए क्वेश्चन, नोट कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। हम लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग नहीं पढ़े उन लोग भी ये कोशिश करो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बनना चाहिए, है ना? देखिए पॉलिनोमियल क्या है? 4x² माइनस 5x माइनस 1। यहां पे मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की। तो बच्चों मैं ना यहाँ पे इसको फैक्टराइज करके निकालने की कोशिश नहीं करूंगा। सबसे पहले सोचूंगा क्या मैं यहाँ पे हर चीज को अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? हिमांशु लिख सकते हैं? क्या करेंगे यहाँ पे बताओ, बोलो।
अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे? अल्फा बीटा कॉमन ले सकते हैं। बताइए यहां पे क्या बचेगा? अल्फा बीटा निकल जाएगा तो पहली पोजीशन पे क्या बचेगा? अल्फा। क्या बचेगा? अल्फा। और यहां पे क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों? अल्फा इंटू बीटा, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अब यहां से ए बी और सी और अगर की वैल्यू नहीं रख सकते? -1। ए की वैल्यू क्या है? 4। माइनस बी की वैल्यू क्या है? तो माइनस फॉर्मूले क्या है और ये -5 और आएगा ना, याद रखना। ए की वैल्यू क्या है? 4। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -5/16। ये क्या जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? होपफुल हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और बच्चों मैं एक पूरा लेक्चर में ये समझाया हूं कि अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अल्फा का पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा का पावर 4। ठीक है? क्या कॉमन है दोनों में से? देखो अल्फा का पावर 4 अल्फा क्यूब, तो कॉमन क्या है? अल्फा क्यूब। अल्फा क्यूब दोनों में कॉमन है। बीटा क्यूब बीटा का पावर 4, तो छोटा पावर कॉमन होता है, तो बीटा क्यूब कॉमन है। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले यहां क्या बचेगा? सिर्फ अल्फा बचेगा, और यहां क्या बचेगा? सिर्फ बीटा बचेगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अब इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा बीटा का होल क्यूब। क्या लिख सकता हूं? अल्फा बीटा का होल क्यूब लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? अल्फा बीटा क्या होता है? c/a का होल क्यूब। अल्फा बीटा क्या होता है? c/a। अब -b/a, अब सारी वैल्यूज रखनी है। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़िए, c क्या है? 3। c क्या है? 3। a कितना है? 1 का पावर क्या? 3 इंटू माइनस b कितना है? a कितना है? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 27 इंटू 4 कितना होता है बच्चों? हम लोग जो सीखने जा रहे हैं उसके बारे में सोचो। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -2 अल्फा बीटा। इसकी जगह तो c/a रख सकता हूं ना मैं? अल्फा बीटा की जगह तो c/a रख सकता हूं ना? तो 2 इंटू c/a। इसको क्या करूं बच्चों? यहां क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। यहां क्या मल्टीप्लाई होगा? बीटा। यहां क्या मल्टीप्लाई होगा? अल्फा। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या डाल सकता हूं? -b/a। अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या डाल सकता हूं? c/a। अल्फा इंटू बीटा की जगह डाल सकता हूं c/a। -2 c/a। ये a से ये a कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल क्या निकालना है मेरे? कैलकुलेट करना है -b/c -2c/a। abc की वैल्यू पॉलिनोमियल से देख के उतार के लिख दो। आई बात समझ में? कैसे अप्रोच किए? एलसीएम ले लिए तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आ गया और आगे। माइनस तो फॉर्मूले का ही है। b का वैल्यू -5 है, c का वैल्यू +4 है। -2 इंटू +4/a की वैल्यू 1 है। माइनस ऑफ माइनस +5/4, 4 2 जा 8। एलसीएम कितना आएगा गुरुजी? 4। यहां पे 1 मल्टीप्लाई होगा, कुछ होगा ही नहीं। यहां 4 मल्टीप्लाई होगा, 8 4 जा कितना होता है? 32। 5 - 32 कितना होता है बच्चा लोग? 90 -27/4। समझ में आया आदित्य को, चरण को, प्रियाश? क्लियर है सबको? क्लियर है ये बात? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे गौरव? एलसीएम क्या आएगा? अल्फा बीटा। यहां क्या लिखोगे? बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा क्या होता है? -ba/a। ये क्या होता है? ए से ए क्या हो गया? ए से कैंसिल हो गया। माइनस, अब बी की वैल्यू क्या है? -7। और नीचे सी की वैल्यू क्या है? 1। तो आंसर कितना आएगा? सबको क्लियर है? बढ़ो आगे। जो बाजू वाले लिखा वो लिख दिए। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। एलसीएम क्या आएगा? अल्फा बीटा। अब इधर क्या मल्टीप्लाई होगा गुरुजी? अल्फा मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बनेगा? इधर क्या मल्टीप्लाई होगा गुरुजी? तो क्या बनेगा?
चलो इसको तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि इसकी वैल्यू तो मेरे को पता रहती है, सी बाई ए लिखना रहता है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिखना चेंज करना बताया हूं, किसी को याद है? बताओ। मैं ऐसा बता दिया हूं, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बता दिया हूं मैं। अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा बता दिया हूं। -2 अल्फा बीटा लिख लो, याद कर लो बच्चों। इसको ओपन करूंगा तो क्या आएगा देखो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो गया, तो यही मिल गया। तो जब भी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दिखे तो उसको कैसे ब्रेक करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा नीचे का। इसको मैं ये लिखूंगा बच्चों, ऊपर जो लिखा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी याद कर लो, वो क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। समझ गए ना? देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये प्लस 2ab उधर चला गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, है ना? तो अब यहां से ए अल्फा प्लस बीटा पता चल गया क्या होता है, -b/a। अल्फा इंटू बीटा पता चल गया क्या होता है, c/a। यहां पे भी अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, c/a। सबकी वैल्यू रखो, आंसर चाहिए मेरे को। नीचे में c/a है। a कितना है बच्चों हमारा 6, c कितना है बच्चों हमारा -2, ऊपर -b/a, तो -1/6 का होल स्क्वायर -2 इंटू -2/6, c/a की वैल्यू ये वही। तो कैलकुलेट करते चलिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 2 जा 4/6, ये कितना होगा 1/36। -1 का स्क्वायर +1 होता है, डिवाइड बाई -2/6। एलसीएम क्या आएगा ऊपर, ये दोनों का एलसीएम नहीं, प्लस में है अभी, ऊपर प्लस माइनस में ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। अच्छा ये 4 और 6 को हाँ कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 36, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 36। यहाँ पे 36 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 6 का कितना हो जाएगा 24 -2/6। तो बना है बच्चों 25/26 डिवाइड बाई -2/6। कैसे सॉल्व करते हैं, एक फ्रैक्शन डिवाइड बाई दूसरा फ्रैक्शन, दूसरे फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई बात समझ में, 2/6 है तो उसको क्या लिख देंगे 6/2। तो ये 6 कितना जा बच्चों 6 जा, तो आंसर क्या आएगा -25/12। जहां जहां आपसे अल्फा प्लस बीटा बन जाए वहां पे -b/a रख दो। तो जो पहला आदमी है, बहुत सारे लोग बना चुके हैं इसलिए लिख दे रहा हूं, पहला आदमी का एलसीएम अल्फा बीटा आएगा, ऊपर बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसको अगले स्टेप में लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। सबको क्लियर है? दूसरा +2, यहां पर जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तीसरा आ जाएगा 3 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तीसरा है 3 अल्फा बीटा। अब सबकी जगह वैल्यू रख दो, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a। अब देखिए b कितना है इसका -6 और a कितना है 3, तो b/a कितना होगा -6 माइनस ऑफ -6 +6/3 इसका होल स्क्वायर, b/a -2, c/ कितना आएगा 4/3 अपॉन 4/3 +2, ये होगा बच्चों 6/3 अपॉन 4/3 +3 इंटू 4/3। ये आएगा सब चीज सब्स्टिट्यूट होके। देखिए कुछ मिस्टेक तो नहीं है, इसकी जगह -b/a रख रहे थे, इसकी जगह c/a रख रहे हैं, यहाँ पे c/a रख रहे हैं, यहाँ पे -b/a रख रहे हैं, यहाँ c/a रख रहे हैं, यहाँ पे c/a रख रहे हैं। -b की वैल्यू हो जाएगी +6। सबको क्लियर है? तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये बना +4,
ये 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 3 कैंसिल, ये बना +3। 4 + 3 7। इधर ये बहुत गंदा आदमी है। ये 3 2 जा 2 का स्क्वायर 4 -8/3 अपॉन 4/3। एलसीएम क्या आएगा गुरुजी? 4 और 3 का ऊपर 3, यहां क्या मल्टीप्लाई होगा 3, तो 12 - 8 डिवाइड बाई 4/3। 12 - 8 तो 4 ही होता है। 4/3 डिवाइड बाई 4/3 1 1 + 7 कितना होगा? 8। 1 + 7 कितना होगा? x² + x - 2 में मेरे को चाहिए 1/α - 1/β की वैल्यू। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और कठिन है। एलसीएम क्या आएगा बच्चों? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का जुगाड़ तो है, C/A लिख दूंगा, मेरा काम जल गया। ऊपर क्या आएगा? बीटा माइनस अल्फा। अल्फा बीटा निकाल के ही लिख देते हैं C/A, तो कितना होगा? -2/1। तो अल्फा बीटा कितना हो गया? -2। किसी को कोई समस्या? यहीं पे डालूंगा -2। बीटा माइनस अल्फा चाहिए, उसको यहां रखूंगा तो मेरा पूरा तरीके से आंसर निकल जाएगा। क्या तक क्लियर? कितना नोट कर लो। बीटा माइनस अल्फा, अभी तक ये बात तो समझ में आ गई है आप लोगों को कि मेरे को अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए, क्योंकि उसी की वैल्यू मेरे को पता रहती है। ये बात क्लियर है सबको? बीटा माइनस अल्फा को क्या कोई बच्चा ऐसा लिख सकता है? किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है पता है आप लोगों को? ए होता है। क्यों? 2 बार लिखा हुआ है तो रूट के बाहर 1 बार निकल आएगा। तो अंडर रूट के अंदर स्क्वायर लिख दिया, मतलब 2 बार लिखा हुआ है तो 1 बार बाहर आ सकता है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब 2 अल्फा बीटा की वैल्यू तो पता है ना, अल्फा बीटा तो पता चल गया। अल्फा बीटा बीटा क्या होता है? C/A, वो तो रख दूंगा मैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या रखूंगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये भी -2 अल्फा बीटा। तो याद रखिए, चाहे बीटा माइनस अल्फा दिया हो या अल्फा माइनस बीटा दिया हो, आपके लिए फॉर्मूला बनेगा बीटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा क्या बन जाएगा? -4 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा के क्या रख सकता हूं? -b/a का होल स्क्वायर, और इसकी जगह क्या लगता हूं? 4 × C/A। सबको क्लियर? पक्का? चलिए, अंडर रूट। अब जो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखे हो उससे देख के बताओ मेरे को b कितना है? 1 + 1, तो माइनस फॉर्मूले का और 1, ये a कितना है? 1 का स्क्वायर -4। c कितना है? -2। a कितना है? 1। -1 का स्क्वायर कितना हो रहा है बच्चों? 1। ये माइनस इसको प्लस बना देगा, 4 2 से कितना होता है? 8। अंडर रूट 1 + 8 कितना होता है? 9। अंडर रूट 9 कितना होता है? तो अल्फा बाई बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आई? 3। इसको यहां रख देता हूं, तो 3/-2 = -3/2। नोट कर लीजिए। पूरा प्रोसेस समझ में आया? देखिए क्या चाहिए? अल्फा प्लस 1 × बीटा प्लस 1 बराबर प्रूफ करना है 1 - c। अभी दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? पहले अल्फा बीटा, फिर क्या मिलेगा? बीटा, फिर क्या मिलेगा? अल्फा, और फिर क्या मिलेगा? 1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों? C/A। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों? -b/a + 1। पॉलिनोमियल को पढ़िए, ये है पॉलिनोमियल। a की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है। b की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है? -c। नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी है इक्वेशन। x² - p x + 1 - c, पहले अंदर मल्टीप्लाई करो। x² - px - p - c, तो c क्या है? -p - c। a क्या है? 1। b क्या है?
माइनस ऑफ पी, एक्स के साथ रहता है वो बी, ए क्या है 1 प्लस सी, ये माइनस माइनस प्लस पी माइनस पी कैंसिल, तो बचा क्या माइनस सी प्लस 1, तो क्या हो गया 1 माइनस सी शो करना था, शो हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले क्या किए चेंज किए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है एक्स स्क्वायर वाला रहना चाहिए, फिर एक्स वाला रहना चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म रहना चाहिए। बड़े अगले सवाल में देखें, बढ़ो आगे देखिए, अल्फा प्लस बीटा 24 दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है क्या आपने को 8। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे ऐड, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, जब ऐड करोगे तो ये अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा माइनस प्लस बीटा माइनस बीटा क्या हो जाएगा 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ठीक है यहां तक। अब ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, कितना आएगा बच्चों 16। अब अल्फा प्लस बीटा 24 है, जिसमें से तुम्हारा पता चल गया कि अल्फा 16 है, तो बीटा क्या लिखूंगा ताकि 24 आएगा बच्चों, क्या लिखूंगा 8, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 16 प्लस 8 24 होता है, तो दो जीरोस पता चल गए, क्या क्या 16 और 8। अब पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, पी ऑफ एक्स बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, कैसे लिखते हैं के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, के इंटू एक्स स्क्वायर सम, दोनों का सम कितना है बच्चों 24, दोनों का प्रोडक्ट कितना है बच्चों 16 8 जा, बोलो ना 128। बात समझ में आई, क्लियरिटी है पक्का। तो दो इक्वेशन दिए थे, वहां से अल्फा बीटा निकालना आना चाहिए अपने को। वैसे अगला चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो इसी पे बेस्ड है, दो इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक। बढ़ो आगे, पॉलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, पहले से जीरोस पता करने, फैक्टराइज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ए प्लस बी। ये कब जीरो होता है बच्चों 1 पे, ये कब जीरो होता है बच्चों -1 पे। अब हमको जो पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोस कैसे हैं, उसका अल्फा डैश बोल दो, क्या है 2 अल्फा बाई बी, रखो क्या मिलेगा 2, अल्फा की जगह 1, बीटा की जगह -1 क्या मिलेगा -2, बीटा डैश क्या मिलेगा 2 बीटा बाई अल्फा, तो बीटा डैश 2 -1 बाई +1, ये भी क्या मिलेगा -2। तो जो पॉलिनोमियल बनाने हैं उसके दोनों रूट्स क्या है -2, तो पॉलिनोमियल क्या कैसे बनाते हैं के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, -2 ऐड करने से कितना आने वाला है बच्चों सम -2 -4, मल्टीप्लाई करने से कितना आने वाला है +4, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। बढ़े आगे पक्का। देखो जो हमको पहला पार्ट बता रहा हूं मैं, सेकंड पार्ट तो आप ही को करना है। मेरे को जो पॉलिनोमियल बनाना है पहले पार्ट में, उसके रूट्स अल्फा +2 और बीटा +2 चाहिए, तो उसका सम और प्रोडक्ट पता होना चाहिए। तो उसका सम क्या होगा, ये दोनों को ऐड करो, अल्फा +2 प्लस बीटा +2, 2 + 2 कितना हो गया 4, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चा लोग -b/a। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का b कितना है -2, a कितना है 1, कितना होगा माइनस और माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 6। आई बात समझ में, प्रोडक्ट पता करना है p, वो क्या होगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन, अल्फा +2 इंटू बीटा +2, मल्टीप्लाई करोगे अल्फा बीटा 2 अल्फा +4, अल्फा बीटा क्या होता है बच्चे लोग c/a, 2 कॉमन ले लेंगे अल्फा प्लस बीटा और 4, c कितना है 3 +2, अल्फा प्लस बीटा कितना है -b/a, अल्फा प्लस बीटा कितना है -b/a, तो -2/1 +4, तो अगर 3 माइनस माइनस प्लस +4 +4 तो कितना आ रहा है बच्चों टोटल 11।
कितना आ रहा है 11। तो अब पता चल गया कि मेरे को पी क्या है, प्रोडक्ट क्या है पता चल गया, सम क्या है पता चल गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो ये आ जाएगा आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11। तो ये फर्स्ट भाग था, बहुत सिंपल था, इसमें सम और वो निकालना तो आसान था। यह सेकंड भाग में आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्टी आएगा, क्योंकि एलसीएम वगैरह भी आएगा, बहुत कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। कौन से भाग में? सेकंड भाग में। करिए। मेरे को जो चाहिए वो चाहिए अल्फा माइनस वन है ना ऊपर, बच्चों क्या है ऊपर? अल्फा माइनस वन बीटा अल्फा प्लस वन, और तो एस निकाल लेता हूं पहले, प्लस बीटा माइनस वन अपॉन बीटा प्लस वन। सम निकाल लेता हूं, पी निकाल लेता हूं। सम क्या आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, एलसीएम अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन। यहां क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, यहां क्या मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस वन। ऊपर क्या मिलेगा, अल्फा बीटा माइनस बीटा प्लस अल्फा माइनस वन। यहां क्या मिलेगा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस वन। ऐसी हो रहा है। तो माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल, प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल, अल्फा कैंसिल ना अल्फा। बचेगा क्या ऊपर, टू अल्फा बीटा माइनस टू, नीचे अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस वन। क्लियर है सबको ये चीज? अब अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है बच्चों, थ्री। तो टू इंटू थ्री माइनस वन डिवाइड बाई थ्री। अल्फा प्लस बीटा कितना है, प्लस टू, फाइव प्लस टू प्लस वन। तो कितना हुआ बच्चों, सिक्स माइनस टू फोर, फाइव प्लस वन सिक्स, कितना हुआ, टू बाई थ्री। तो ये क्या आया, सम आया टू बाई थ्री। अब अगला निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, अल्फा माइनस वन अल्फा प्लस वन इंटू बीटा माइनस वन बीटा प्लस वन। बच्चों देखोगे अगर ध्यान से, तो नीचे तो सेम ही बनने वाला है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। तो नीचे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्या, 6। ऊपर क्या बनेगा, अल्फा बीटा माइनस बीटा प्लस वन। अल्फा बीटा कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 3। ये दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए तो अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा प्लस वन। अल्फा प्लस बीटा कितना है, प्लस टू है। अल्फा प्लस बीटा प्लस टू है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह प्लस टू डाल दोगे, तो थ्री माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो ये आ जाएगा बच्चों टू बाई सिक्स। क्या आएगा, टू बाई सिक्स, दैट इज वन बाई थ्री। अब पॉलिनोमियल लिखना है, क्या लिखेंगे, यहां लिख दे रहा हूं ऊपर, पी ऑफ एक्स बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम टू बाई थ्री एक्स प्लस प्रोडक्ट वन बाई थ्री। अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ये निकालते गए और रखते गए, निकालते गए रखते गए। कोई इशू किसी को नहीं? बढ़े आगे, क्लैरिटी है? क्वेश्चन में डिफिकल्टी तो नहीं है ना, कॉन्सेप्चुअली है, लगातार ही है। कैसे करते हैं बताइए। पॉलिनोमियल क्या है, पी ऑफ एक्स बोल दिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू के प्लस टू। अब इसका कौन है जीरो, माइनस फोर, तो एक्स की जगह माइनस फोर डाल दो, और इसको किससे इक्वेट कर दो, जीरो से। माइनस फोर का स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस फोर माइनस टू के माइनस टू बराबर जीरो। कितना हुआ ये, 20 माइनस टू 18 माइनस टू के बराबर जीरो। 18 इज इक्वल टू क्या, टू के, तो के इज इक्वल टू कितना, 9। के इज इक्वल टू कितना, 9। ठीक है, ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन, नाइन्थ क्लास का क्वेश्चन है ये। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, 8th और 9th। दिक्कत हो रही थी ना आप लोगों को रूट वाले सवाल में, 6, 8th और 9th, 6, 8th 9th और 4th। क्या लिखा हुआ है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। तो एक जीरो अगर अल्फा है
तो दूसरा उसी का नेगेटिव है, तो दूसरा क्या होगा माइनस अल्फा, मतलब बीटा बराबर क्या है माइनस अल्फा। पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9। पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9। तो यहां पे हम लोग ना, अब देखो दोनों को ऐड करूंगा तो गायब हो जाएगा, अल्फा और माइनस अल्फा को ऐड करूंगा तो जीरो आएगा ना, तो इसलिए सम ऑफ रूट्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा की जगह हम अल्फा ही रखेंगे, बीटा की जगह डाल देंगे क्या बच्चों माइनस अल्फा, माइनस साइन बी की जगह क्या डालेंगे बच्चों -8 के, ए की जगह क्या डालेंगे बच्चों हम 4, तो ये दोनों प्लस हो गया, ये दोनों तो जीरो हो गया, तो जीरो बराबर 2k, तो यहां से k बराबर क्या निकलेगा बच्चों 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नोट कर लिए, पॉलिनोमियल क्या है बच्चों एफ ऑफ टी बराबर के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k, इसमें सम मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है प्रोडक्ट अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा किससे रिप्लेस होगा माइनस बी बाई, अल्फा इंटू बीटा किससे रिप्लेस होगा, अब सारी वैल्यूज रखते हैं, बी की माइनस तो ठीक है, बी की जगह क्या रखेंगे बच्चों 2, ए की जगह क्या रखेंगे बच्चों के, सी की जगह क्या रखेंगे बच्चों 3k, और ए की जगह क्या रखेंगे के, तो ये के और ये के कैंसिल, अब ये डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके हो जाएगा, किसका किसका आ गया था बच्चों आंसर, किसी के नहीं आया था, तुम्हारा आया था नहीं, आप चश्मा क्यों नहीं पहन के आए, सबको क्लियर है, अथर्व आपका नाम अथर्व है, कैसा समझ में आया आपको, ये पढ़े हो थोड़ा थोड़ा, कोई इशू बच्चों किसी को इसमें, आदित्य भैया को, जशित नहीं, अक्षत बाबू कोई डाउट है तो बोलो, नहीं सिंपल सवाल था, बढ़ो आगे। तो बच्चों अब आगे जाके सवाल कॉम्प्लेक्स भी होगा, तो ये याद रखना है कि हमको क्या चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लेके आना है, चाहे आप कैसे भी करो। बढ़ो आगे, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब एक अल्फा होगा जीरो और एक बीटा होगा, दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर इज कितना 144, और आपको फिर p निकालना है, पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है बच्चों 45, अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस पी, ये सी बाई ए लिखा हूं बच्चों और ये माइनस बी बाई ए लिखा हूं, ठीक है। अब ट्राई कीजिए, पी चाहिए मेरे को इसी क्वेश्चन से, इस पूरे सिनेरियो से, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए है ना, तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, वो क्या होगी बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर कितना 144, सबको क्लियर है बात। अब देखो अल्फा बीटा की वैल्यू रख सकता हूं मैं, कितनी है बच्चों 45, तो लिख दिया 2 इंटू 45, 2 इंटू 45 कितना होता है बच्चों 90, और बाकी अभी इसको कुछ नहीं कर रहा हूं, ये ऐसे ही रहने दे रहा हूं ना, अभी 90 उधर जाके हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, तो 144 प्लस 90 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पन्ना पलटू कि इतना नोट कर लियो, यहां तक तो मेरे ख्याल से एकदम क्लियर होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया हूं मैं, और क्योंकि अल्फा बीटा वहां से मिल गया और बस वैल्यू पुट किया, ठीक क्लियर बच्चों, आगे बढ़े एक स्टेप, चलिए तो अगले पेज में देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 144 प्लस 90 234, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा के टर्म्स में कैसे लिखते हैं बताओ हितार्थ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखूंगा,
अच्छा अच्छे से बोलो, क्या लिखूंगा? सही बोल रहे हो, अच्छे से बोलो, बोलो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह रख दिया हमने। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों? -p। तो यहां लिखेंगे -p का स्क्वायर। ठीक, -2। अल्फा बीटा कितना है बच्चों? 45। 45 टू द कितना? 90। -p का स्क्वायर क्या होगा? +p स्क्वायर। 234 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 324। पी स्क्वायर बराबर 324। किसका स्क्वायर 324 होता है बच्चों? 18। तो बच्चों +18 भी आंसर हो सकता है या -18 भी आंसर हो सकता है, क्योंकि -18 का भी स्क्वायर कितना होता है? 324। सबको क्लियर? 18 का स्क्वायर 18 इंटू 18 भी 324 होता है। बाकी अगर नहीं याद है तो फैक्टराइज कर सकते हो पता करने के लिए। 324 किससे जाएगा? 2 से जाएगा, कितना आएगा? 1 2। फिर किससे जाएगा? 2 से जाएगा, कितना? 81। फिर किससे जाएगा? 9 से जाएगा, 9। फिर किससे जाएगा? 9 से जाएगा, 1। तो ये 2 बार है, ये 2 बार है, तो दोनों को एक एक बार लिखते हैं। स्क्वायर रूट निकालने आता है ना सबको? ठीक है, अगर याद नहीं है 324 किसका है तो। क्लियर सबको? बढ़े आगे, कोई दिक्कत, कोई समस्या?